Hello dear kids, welcome back to Technology series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing English Reader. This is your book 7 and the name of your book is Language Odyssey, a 21st Century Reader's Guide. So children, today we are going to start with chapter number 7 and the name of the chapter is Counting the Stars. So let's start with the chapter. So here is a story of a clever man named Gopal Bhatt and who lived many years ago in the Nadia district of Bengal. So ये जो story है किसकी है? गोपाल भट्ट की है और वो कहाँ रहते थे? नादिया district में, बंगाल के. Like Tenali Raman of King Krishnadevaraya court and Birbal of Akbar's court. He is also known for his wit and wisdom. So जैसे हमने तेनाली रमन की कहानी सुनी थी कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, जैसे हमने बीरबल की कहानी सुनी थी कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, वैसे ही जो गोपाल भट्ट थे वो भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे. Let's read the story to know about his wit and wisdom. So Raja Krishna Chandra of Nadia was in a quandary. So which means didn't know what to do. So वो एक प्रॉब्लम में थे और उन्हें पता नहीं चल रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए. He had been set an impossible task by the whimsical Nawab and he just didn't know what to do. So एक नवाब थे, उन्होंने उन्हें कोई चैलेंज दे दिया था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थे कि उन्हें क्या करना चाहिए. What could the Nawab want with the length and breadth of earth, or for that matter, with the number of stars in the sky? So नवाब ने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे. So नवाब ने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और वो क्या थे कि नवाब को क्या चाहिए था? अर्थ का लेंथ और ब्रेड चाहिए था या फिर कितने नंबर ऑफ स्टार्स हैं इन द स्काई. इट जस्ट डिडंट मेक सेंस. सो ऐसे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं था. व्हाई डिडंट ही आस्क फॉर द नंबर ऑफ ड्रॉप्स इन द ओशन एंड और ग्रेन्स ऑफ सैंड और द शोर्स एज वेल. ये तो पूछा उन्होंने, ये क्यों नहीं पूछा कि कितने ड्रॉप्स हैं पूरे ओशन में, या ये क्यों नहीं पूछा कि कितने ग्रेन हैं सैंड में, या फिर ये क्यों नहीं पूछा कि शोर कितना जो है शोर है वेल में. द राजा हैड demurred when the problem to measure the earth and count the stars was presented. So राजा जो है बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे थे इस बात के रिप्लाई देने में. delayed in replying. So राजा बहुत टाइम लगा रहे थे इस बात का रिप्लाई देने में कि अर्थ की लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है और कितने नंबर ऑफ स्टार्स हैं. The Nawab, however, had been adamant and said, "This is an order and you must obey it." So वो जो नवाब थे उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं ये ऐसे मजाक में नहीं पूछे हैं, ये मेरा ऑर्डर है और आपको इसका आंसर देना ही पड़ेगा. So it was that the Raja was sitting in his courtyard chewing a pan and pondering over his bad luck. So राजा जो है अपने जो है कोर्टयार्ड में बैठे थे, वो पान को खा रहे थे और वो अपने बैड लक को कोस रहे थे. Just then Gopal Bhatt entered the mansion. So उसी टाइम पे गोपाल भट्ट की एंट्री होती है उस मैंशन में. He took one look at the Raja's distressed face and said, "Nothing can be that bad. Come, tell me what the matter is, and I'll take care of it for you." So गोपाल भट्ट ने कहा कि आपका जो चेहरा है वो बहुत अजीब सा लग रहा है, इतनी आप टेंशन में हो तो उससे चेहरा आपका बहुत ही अजीब लग रहा है. आप प्लीज मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएं और मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा. Gopal, said the Raja sadly. राजा ने कहा, "This time even you will not be able to help me." इस समय तुम भी मेरी हेल्प नहीं कर पाओगे. Those rascals, my enemies,
as the Nawab's courts have really managed to fix me this time and got the Nawab to set me an impossible task. So जो नवाब हैं उनके जो कोर्ट में कुछ मेरे जो एनिमीज हैं उन्होंने नवाब से एक ऐसे क्वेश्चन पूछने को बोला है जिसका आंसर मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा, तो तुम भी नहीं ढूंढ सकते, तुम इस समय मेरी हेल्प नहीं कर सकते हो. Try me, said Gopal. Gopal ने कहा please let me try. Well, said the Raja, he wants me to measure the earth from side to side and end to end. So वो चाहता है कि मैं अर्थ की लंबाई और चौड़ाई को सब तरफ से मेजर करूं. And if that was not enough, he wants me to count the number of stars in the sky for good measures. Now tell me why anyone would want such a thing done. So ऐसा कोई टास्क क्यों देगा? Oh, is that all? asked Gopal one. So गोपाल ने कहा कि बस इतनी सी बात है. You don't worry at all. Just appoint me your official earth measure and star counter, and I'll deal with the whole problem. So गोपाल ने बोला कि आप परेशान मत हो, मुझे बस आप अपॉइंट कर दो अपना ऑफिशियल अर्थ मेजर, अपना आप मुझे आप ऑफिशियल अर्थ मेजर अपॉइंट कर दो और स्टार काउंटर अपॉइंट कर दो, बाकी सारी प्रॉब्लम को मैं खुद ही देख लूंगी. Only tell the Nawab, since it's such a complicated task, it will take at least a year to complete. बस आप जो है नवाब को कह दो कि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, सो इसमें पूरा का पूरा 1 साल लगेगा इसे कंप्लीट करने में. एंड $1 million of expense money will be needed. So 1 million rupees भी चाहिए as an expense, क्योंकि I have to count both of these things और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे. The Raja readily agreed. राजा ने कहा ठीक है मैं बात कर लूँगा. For if the job was not done, it would be Gopal's head that would roll, not his. So राजा ने कहा कि ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन अगर जो है ये टास्क पूरा नहीं हुआ तो मेरा सिर नहीं तुम्हारा सिर होगा जिसे रोल किया जाएगा. He went to the Nawab and got Gopal the time and the money. So गोपाल को उसने टाइम और मनी दोनों दिलवा दिया. For a whole year Gopal enjoyed himself. पूरे साल गोपाल ने खूब मस्ती की, खूब अपने आप को एंजॉय किया. He spent the money on delicious food and good things. So उसने पूरे पैसे जो थे उसे खर्च कर दिया अच्छा फूड खाने में और अच्छी अच्छी चीजें करने में. He built himself a fine house and decorated it inquisitively. So अपने लिए उसने एक बहुत अच्छा घर खरीदा और उसे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया. He entertained his friends lavishly. अपने फ्रेंड्स को उसने खूब पैसे वैसे से जो है एंटरटेन किया. At the end of the year, the money was over. अब पैसे खत्म हो गए. He went back to the Raja, jingling the few coins that was left in his pocket, and said with a worried frown, "Job is much more complicated than I thought. So it will require another year besides another $1 million." So अब यहाँ पे जो है गोपाल ने बोला वो थोड़े बहुत जो चिल्लर पैसे बचे थे उसके पास वो लेके राजा के पास गया और उससे बोला कि ये जो काम आपने मुझे दिया बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, सो मुझे 1 साल और चाहिए और $1 million और चाहिए. The Raja reluctantly petitioned the Nawab, who reluctantly agreed, and Gopal went back home once again and enjoyed himself. So राजा ने फिर से नवाब से बात की ताकि उसे टाइम और पैसे और मिल जाएं. So नवाब ने वो भी उसे दे दिया गोपाल को और गोपाल वापस से घर गया और फिर से उसने एंजॉयमेंट शुरू कर दी. At the end of the second year, Gopal got ready to present his result to the Nawab.
सो गोपाल जो है 2 साल बीत चुके थे, अब गोपाल जो है वापस आ गया नवाब के पास रिजल्ट के साथ. When he was ready, he set off for the Nawab's court with a really curious retinue in attendance. There were 15 carts piled high with tangles and knotted strings. So जो है उसने जो है 15 कार्ड्स जो है मंगाए थे, जिसमें कुछ स्ट्रिंग्स थे, मीन्स धागे थे जिनमें गांठ लगी हुई थी, नॉट लगे हुए थे और आपस में उलझे हुए थे. Followed by 5 sheep with really thick matted woolly hair. So 5 sheep लेके आया था वो, जिनके जो हेयर थे वो बहुत ज्यादा थिक थे और अच्छे से मैटेड थे. He led this curious procession into the Nawab's court and presented himself with a graceful bow. So नवाब के सामने वो गया और उन्होंने बो किया. The Nawab was quite puzzled when he saw all this. So जब नवाब ने ये सब चीजें देखी तो वो बहुत ज्यादा puzzled फील करने लगी. Said the Nawab, have you completed the task? Indeed, answered Gopal confidently. So Gopal ने answer दिया, yes, I have completed the task. Then tell me, said the Nawab, how long is the earth and how wide is it? So नवाब ने पूछा कि long जो अर्थ है वो कितना लंबा है और कितना चौड़ा है. How many stars are there in the sky? Sky में कितने stars हैं? Now you better give me the exact figure. You have taken long enough over it. So नवाब ने कहा तुमने बहुत टाइम लगाया तो मुझे एग्जैक्ट फिगर चाहिए. Figures? Asked Gopal. What figures? There were no figures in our agreement. So जो agreement है उसमें किसी भी figure की बात नहीं होगी. You only asked me to measure the earth and count the stars in the sky. Well, the earth is as long as the string in the first 8 cards and as wide as the strings in the other 7 cards. So यहाँ पे अब जो गोपाल ने बताया कि जो अर्थ है वो कितना लंबा है, जो फर्स्ट 8 कार्ड्स हैं उसमें जो स्ट्रिंग है उसके भी जितना और कितना वाइड है, जो बाकी 7 स्टार्स कार्ड्स हैं उसमें जो स्ट्रिंग है उतना लंबा. As for the number of stars in the sky, there are as numerous as the hair on these 5 woolly sheep. So अब जो उसने बोला कि जितने स्टार्स हैं वो जो इस पूरी दुनिया में जो स्टार्स हैं वो कितने हैं, इन 5 शीप्स को देखो आप, इनकी बॉडी पे जितने हेयर हैं उतने ही क्या है, स्टार्स हैं. It took me a very long time to find the sheep with the right number of hair. So मुझे बहुत टाइम लगा इन शीप्स को ढूंढने में जिनमें वो करेक्ट नंबर ऑफ हेयर है. The Nawab was left speechless and had a reward Gopal with $1,000,000 rupees. So नवाब जो है गोपाल की बात को सुन के स्पीचलेस हो जाते हैं, उनके पास कोई शब्द नहीं होते कहने के लिए, और उन्होंने गोपाल को लास्ट में $1,000,000 एज अ रिवॉर्ड दे दिया. Smart work chances your creativity. So in this chapter, children, we have learned how wit will help us come out of difficult situations, and we should replace hard work by smart work. So let's come to the correct options. What similarities do you find common among Tenali Raman, Birbal and Gopal? They are famous characters of storybooks. They were courtiers. They were member of royal court and known for their cleverness and wit, or none of the above. So here the third is the correct answer. The Raja took Gopal on job because he knew that he was trustworthy, he was clever. If anything went wrong, it would be Gopal who would be punished.
None of the above. So here also C is the correct answer. Next question you have to do on your own. Now think and answer this question. So children, this you have to do on your own. I'm just going to explain you how to do it. So why do you think the Nawab gave such a meaningless task to Raja? So आपको ऐसा क्यों लगता है या क्या लगता है कि राजा को ऐसा मीनिंगलेस टास्क क्यों दिया नवाब ने? So you have to think it and then write it. Figures. Ask Gopal. What figures? What do you think Gopal said these words to नवाब? आपको ऐसा क्यों लगता है कि गोपाल ने ऐसी बातें जो है नवाब को कही? So think and then answer. Now let's come to question and answers. Who was in a quandary? So children, the answer for this question is the Raja was in quandary. Write it down. Next question is, what tasks did Nawab give to Raja? So the Nawab gave the task of measuring the length and the breadth of the earth. Write it down. Measuring the length and the breadth of the earth. And count the number of stars. So children, we have done two of the questions and rest of the questions you have to do on your own. So I hope that you have understood the chapter, and if you have any confusion or if you want any, if you're not getting the answer of any of the questions, you can ask me in the comments. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay late.